हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटी पॉलिसी और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्वालिटी परफेक्ट इंडिया जो है वह टेक्निकल वीडियो बनाती है। यदि आप टेक्निकल वीडियो पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं हमेशा वही वीडियो बनाता हूं जो इंडस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकली जो किया जाता है और उसी टाइप का वीडियो बना करके अपलोड करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा वह क्वालिटी पॉलिसी क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और क्वालिटी पॉलिसी और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे बनाया जाता है, यह सब चीज हम बारे में बात करेंगे आज के सेशन में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटी पॉलिसी किसे कहते हैं। देखिए, क्वालिटी पॉलिसी जो आप देखेंगे तो दो वर्ड से बना है, एक क्वालिटी, दूसरा पॉलिसी। क्वालिटी का मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो क्वालिटी का मतलब होता है कस्टमर के रिक्वायरमेंट को पूरा करना। और पॉलिसी का मतलब क्या होता है? पॉलिसी का मतलब होता है नीति, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कि टॉप मैनेजमेंट द्वारा निर्धारित किया जाता है। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि क्वालिटी पॉलिसी फिर किसे कहते हैं। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उस इंटेंशन और डायरेक्शन को कहते हैं जो कि टॉप मैनेजमेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है और उसी रास्ते पे सभी उस ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्लाई फॉलो करते हुए चलते हैं, उसे हम क्वालिटी पॉलिसी कहते हैं। दोस्तों, अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो ISO 9001 2015 के क्लाउज नंबर 5.2 में आप देखेंगे तो इसका रिक्वायरमेंट का जिक्र किया गया है क्वालिटी पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, एक चीज और मैं बताऊं कि क्वालिटी पॉलिसी जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन का बनाएं तो वह इस टाइप का बनाएं कि क्वालिटी पॉलिसी जो है वह क्वालिटी ऑब्जेक्टिव के अनुरूप हो। दोस्तों, आप ध्यान देने की बात यह यहाँ आती है कि क्वालिटी पॉलिसी जब हम बनाते हैं तो उसमें 4 मेन पॉइंट का फोकस जरूर रहना चाहिए। आइए देखते हैं वो क्या क्या होता है। सबसे पहला है मिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है कमिटमेंट टू दी कॉम्प्लियंस, तीसरा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन और फोर्थ है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। यानी ये चारों चीज जो है वह क्वालिटी पॉलिसी में डिस्क्राइब होना चाहिए। आइए इसको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है मिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब भी आप क्वालिटी पॉलिसी बनाएं उसमें मिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का डिस्क्राइब जरूर करें। जैसे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है किस टाइप का प्रोडक्ट बनाती है, उसका क्या सर्विसेज है, यह सब चीज जो है क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए आपके क्वालिटी पॉलिसी में। दूसरा चीज है कमिटमेंट टू दी कॉम्प्लियंस, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड है, चाहे वह क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड हो या फिर आपका सेफ्टी से रिलेटेड हो या इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो या कोई भी गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन हो, उसका जिक्र भी आपको क्वालिटी पॉलिसी में डिस्क्राइब होनी चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं जो तीसरा चीज है कस्टमर सेटिस्फेक्शन का। कस्टमर सेटिस्फेक्शन किसे, पहले कस्टमर किसे कहते हैं? देखिए, जो मटेरियल रिसीव करता है वह कस्टमर कहलाता है और जो मटेरियल उसको देता है वह सप्लायर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक्सटर्नल कस्टमर की बात करें तो हीरो, होंडा हुआ, मारुति हुआ, बजाज हुआ, ये सब चीज कस्टमर जो होते हैं और उसको हम मटेरियल सप्लाई करते हैं। तो कस्टमर एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी हम डिलीवरी उनको दे रहे हैं वह डिफेक्ट फ्री मटेरियल हो और कॉम्पिटेटिव रेट में हो। तो यह जिक्र क्वालिटी पॉलिसी में होना चाहिए। जो फोर्थ है वह कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट है। हर कस्टमर चाहता है कि उसके जो सप्लायर हैं, जो मटेरियल सप्लाई करते हैं, उनके प्रोसेस में हमेशा लगातार सुधार होनी चाहिए। तो यह भी चीज जो है क्वालिटी पॉलिसी में जिक्र होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो चारों चीज को एक एक जगह इकट्ठा करके जो डिफाइन किया जाता है क्वालिटी पॉलिसी को, बहुत ही प्यार से उसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्वालिटी पॉलिसी के डिफाइन कीजिए कि क्वालिटी पॉलिसी किसे कहते हैं, तो आप कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। क्वालिटी पॉलिसी जो है विचारों का वह धागा है जो हम सभी को एक सूत्र में बांध कर रखता है और एक दिशा में हमें सोचने के लिए प्रेरित करता है और हमें यह भी बताता है कि अपने डिपार्टमेंट के एक्टिविटी को लगातार सुधार करते हुए और एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए हम अपने कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए हम वचनबद्ध है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर हम डिफाइन करेंगे तो सभी चारों चीज इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं कि क्वालिटी पॉलिसी को किस तरह से हम
अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाएंगे, या आपने देखा होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वालिटी पॉलिसी किस तरह से बना हुआ है। आइए देखते हैं कि किस तरह से इसमें बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने कंपनी का नाम डालिए और जो भी प्रोडक्ट का है उसका नाम डालिए। यहाँ पे हमने कंपनी का नाम आपको समझाने के लिए XYZ रखा है और यहाँ पे हमने शीट मेटल डाल दिया है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है। XYZ मैन्युफैक्चरिंग शीट मेटल पार्ट्स has quality policy committing to achieve total customer satisfaction by providing best quality of products and services, both in quality and delivery, by meeting or exceeding customer expectation through complying with all applicable requirements and continual improvement of the quality management system with respect to context of the organization and its strategic डायरेक्शन। और यहाँ पर डेट रहता है और यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर का साइन होता है। तो दोस्तों, आप अपने कंपनी का कुछ इसी तरह से क्वालिटी पॉलिसी बना सकते हैं, इससे मिलता जुलता। थोड़ा बहुत वर्ड चेंज किया जा सकता है, यह डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट के ऊपर में और उसके सर्विसेज के ऊपर में। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं। देखिए, अगर हम सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव का मतलब यह होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल को फिक्स किया गया है, उसको गोल को एक जांचने का क्वालिटी ऑब्जेक्टिव तरीका होता है और इससे हमें पता चलता है कि हम किस स्टेज पे हैं और नेक्स्ट ईयर हमारा क्या टारगेट, क्या गोल टारगेट होनी चाहिए। इसी चीज को क्वालिटी ऑब्जेक्टिव में दर्शाया जाता है। दोस्तों, ISO 9001/2015 के 6.2 क्लाउज नंबर में आपका रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिटी ऑब्जेक्टिव के बारे में जिक्र किया गया है। दोस्तों, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव भी यदि आप बनाते हैं तो 3 बातों को ध्यान आपको देना है। पहला है कि कस्टमर का जो भी सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है उस पे उसका जिक्र होनी चाहिए। दूसरा है प्रोडक्ट का, यानी कि जो भी रिजेक्शन हो रहा है आपके इन हाउस हो या कस्टमर एंड का है, प्रोडक्ट में लगातार रिजेक्शन को कम कैसे किया जाता है, ऐसे उसमें जिक्र होनी चाहिए। और तीसरा चीज है प्रोसेस के रिलेटेड, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी किस तरह से इंप्रूव करना है, क्या टारगेट है, यह सब चीज क्वालिटी ऑब्जेक्टिव में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। दोस्तों, जब भी आप क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बनाएं तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी है। इसमें 5 बात हमने समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। जो आपका क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हो वह स्मार्ट हो। स्मार्ट का मतलब यहाँ पर यह नहीं कि वो देखने में अच्छा हो, उसमें 5 वर्ड है SMART। यह इससे अलग अलग आपका लेटर से अलग अलग मीनिंग बनता है। आइए उसको हम देखते हैं। एस फॉर स्पेसिफिक, यानी कि आपका जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव जो है वो होना चाहिए, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। एम फॉर मेजरेबल होना चाहिए। ए फॉर अचीवेबल होनी चाहिए। आर फॉर रियलिस्टिक होनी चाहिए और टी फॉर टाइम फ्रेम होनी चाहिए। आइए इसको हम थोड़ा सा समझ लें। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी आप गोल फिक्स कर रहे हैं क्वालिटी ऑब्जेक्टिव के लिए, तो आपका गोल जो है स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी कि क्लियर कट होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। ऐसे नहीं कि हमें पता ही ना हो कि हमें करना क्या और उसको हम क्वालिटी ऑब्जेक्टिव में डाल दें। दूसरा चीज है मेजरेबल होना चाहिए। कोई भी गोल को आपको अगर अचीव करना है, कंप्लीट करना है, तो उस गोल को मेजरेबल फॉर्म में लाइए। फॉर एग्जांपल, यदि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन की हम बात करें तो ऐसा नहीं कि हमारा कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जो है सही चल रहा, नहीं। आप पता लगाइए कि आपके कस्टमर का सेटिस्फेक्शन आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना है। 90% है तो आप उसको 95% टारगेट रखिए। अगर 95 है तो 100% रखिए। इस तरह से मेजरेबल फॉर्म में लाइए, तभी आपका गोल अचीव होगा। तीसरा चीज है अचीवेबल। अचीवेबल मतलब है कि आप उसको अचीव कर सकते हैं, यानी कि उसको प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका इंटरनल लाइन रिजेक्शन अगर 1000 ppm है, तो ऐसा नहीं कि नेक्स्ट मंथ आप उसको 0 कर देंगे। उसको इस तरह से कुछ प्लान बनाइए कि नेक्स्ट मंथ 1000 से रिजेक्शन कम होकर के 8000 ppm हो जाए, फिर 7 हो जाए। इस तरह से धीरे धीरे आप कम करिए। एक बाय एक आपको हाई से 0 नहीं हो सकता है। तो अचीव करने योग्य होनी चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। जो फोर्थ है वह रियलिस्टिक होनी चाहिए, यानी हवा में बात नहीं होनी चाहिए। जो भी हम डिसाइड गोल करें वह ऑर्गेनाइजेशन के लिए रियलिस्टिक हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि आप आसमान से तारे लाएं, तो क्या यह पॉसिबल है क्या? तो वह चीज इस टाइप का कोई भी आप गोल में फिक्स ना करें जो कि कभी आपको अचीव ही ना हो सके। 5वां जो है वो टाइम फ्रेम, यानी कि जब भी आप गोल आप फिक्स कर रहे हैं, टारगेट का फिक्स कर रहे हैं, तो आपको टाइम फ्रेम भी देना जरूरी है, यानी कि यह टारगेट कब तक आपको कंप्लीट हो जाएगा, कब इसे आप कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, आपका जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव है एक स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम फ्रेम।
आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव जो है वो किस तरह से बनाया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देखिए यहाँ पे हमने एक फॉर्मेट बनाया है, आप इसी तरह से आप बना सकते हैं। पहला आपका कॉलम है कि ऑब्जेक्टिव, जो जो ऑब्जेक्टिव है इसमें डालिए। दूसरा है कि पिछले साल का एवरेज क्या आया था उस ऑब्जेक्टिव का। तीसरा है कि आप टारगेट क्या फिक्स करने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए और यह कब तक कंप्लीट हो जाएगा। आइए अब इसको हम एक एक करके थोड़ा समझते हैं। पहला है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखिए पिछले साल में एवरेज अगर देखा गया है तो 99% कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है, तो हमारा टारगेट 100% रहेगा और ये कब तक कंप्लीट होगा, मार्च 23 तक होगा। दूसरा चीज है कस्टमर लाइन रिजेक्शन का, वह पिछले साल 150 पीपीएम है और टारगेट हमने 135 रखा और यह मार्च 23 तक। फिर है आपका कस्टमर लॉट रिजेक्शन है, 0 था, यानी कि एक भी साल भर में एक भी लॉट रिजेक्ट नहीं हुआ और यह टारगेट आपका 0 मेंटेन रहेगा मार्च तक। वारंटी का अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 115 पीपीएम है और टारगेट हमने 100 पीपीएम रखा है और टारगेट कब तक कंप्लीट होगा, यह मार्च 23 तक। उसी तरह से सेल्स और टर्नओवर की अगर हम बात करें तो इस ऑर्गेनाइजेशन का 99 करोड़ है पिछले साल का और इस साल जो हमारा टारगेट रखा गया है 115 करोड़ है और वह मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ डिलीवरी परफॉर्मेंस की हम बात करें तो पिछले साल 100% डिलीवरी परफॉर्मेंस है, इसको मेंटेन करना है 100% और ये कब तक देखेंगे, तो मार्च तक 23 तक देखेंगे। तो कुछ इस तरह से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो दोस्तों यह एक छोटा सा वीडियो रहा क्वालिटी पॉलिसी और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव के बारे में। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह से वीडियो प्रैक्टिकल मैं अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप दूसरों के साथ भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता हूं। थैंक यू सो मच।